चलिए भाई, तो स्टार्ट करें फिर आज का टॉपिक। ये नोट करना है तो कर लो, मैं रब कर दूंगा फिर। सर कर रहे हैं। ठीक है, चलो। इंटीग्रेशन इतना वाइड है, इतना वाइड है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता ये। चलिए जी, अब हम करेंगे आज इंटीग्रेशन में ही सब्स्टिट्यूशन मेथड। डेफिनेट में कोई नई चीज नहीं है, मतलब सब कुछ पुराना सा लगेगा आपको, बस एक चीज मुझे ऐड करवानी है उसके अंदर। मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा लेना है? 223। ठीक है, यहां से दिखता है। ओके, जो नई चीज है वो आपको देखो ये सीखनी है। यहां से दिखेगा 223। एक एग्जाम्पल देखो। लोअर लिमिट 1, सॉरी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, ये हो गई हमारी लिमिट्स। इंटीग्रैंड है अंडर रूट tan इनवर्स एक्स, और डिवाइड में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी इनवर्स का फंक्शन आता है तो पहले चेक कर लेना चाहिए उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो हमने देखा tan इनवर्स आ रहा है क्वेश्चन में, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? आ रहा है, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो क्लियर कट हिट मिल रहा है, किसको टी मानू? tan इनवर्स एक्स को टी माना। अच्छा, अब ये भी बता दो टी मानू या टी स्क्वायर मानू? टी स्क्वायर। क्योंकि मर्जी है, मर्जी होती है, कोई टी स्क्वायर कहता है, कोई टी कहता है। चलो मैं इसको टी स्क्वायर मानता हूं, ठीक है, पहला स्टेप। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx, उधर आ जाएगा टी स्क्वायर का 2t dt। दूसरा स्टेप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दो स्टेप में? वापिस चले क्वेश्चन की तरफ, इंटीग्रेशन लगाएंगे। लिमिट्स मत लिखना अभी, ठीक है, लिमिट छोड़ देना। इसको टी स्क्वायर माना है तो टी बन जाएगा, क्योंकि आपने इसको टी स्क्वायर माना है। और जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx है, ये हटा के यहाँ पे आ जाएगा 2t dt। ये देखो इस इंटीग्रेंड की जगह ये इंटीग्रेंड आ गया। अच्छा, 2 को तो बाहर करो और मुझे सीधा प्रिमिटिव बोल दो, t³/3। बहुत ही परफेक्ट जवाब। और फिर हम क्या करते थे, इंडेफिनिट होता ना तो एक प्लस सी करते, टी को रिकॉल कर लेते और आंसर हो जाता। यहाँ पे आप टी को रिकॉल नहीं करेंगे, आप जो नई चीज सीखने जा रहे हो। प्लस सी तो वैसे ही नहीं करते हो। अब देखो, आपने इस आंसर को ब्रैकेट में रखना है। ये जो लिमिट थी ना 0 और 1, ये एक्स के फंक्शन के लिए थी। हमारा एक्स का फंक्शन था, ये लिमिट उसके लिए थी। अब हमारा जो प्रिमिटिव है वो टी की टर्म्स में आ चुका है। टी को हम ये रिकॉल करना नहीं चाहते हैं और नहीं करेंगे कभी। हम यहाँ पे लिमिट चेंज करना सीखेंगे। देखो कैसे, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे आपने टी स्क्वायर माने ना, यहाँ पे 0 पुट करो एक्स के प्लेस पर। tan इनवर्स 0 बताओ क्या होता है? tan इनवर्स 0 सर जीरो। जीरो। 0 होता है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 0 आई, तो टी की वैल्यू भी 0 हो गई। तो जहां लोअर लिमिट 0 है, देखो वहां लोअर लिमिट अभी भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब लेंगे अपर लिमिट, यहाँ पे 1 पुट करो, 5/4। ठीक है, ठीक है, 5/4 आ रही है ना, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 5/4 है। मुझे टी की वैल्यू बताओ। टी स्क्वायर 5/4 है तो टी क्या होगा? अंडर रूट 5/2 नहीं होगा भाई? अगर टी स्क्वायर, यहां से देखो ना, ये 5/4 आ रहा है, तो टी स्क्वायर 5/4 है, लेकिन आपको टी चाहिए, तो टी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 5/2। अब आप टी को देखो रिकॉल नहीं करोगे, बल्कि ये जो टी है इसके प्लेस पर। मेरी वीडियो स्टक हो गई है क्या? सबको समझ नहीं आया। अच्छा, कहां तक क्लियर हो गया था बताओ एक बार में फिर सर से वो बोलो। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 आई थी बस। अच्छा ठीक है, मैं वहां से फिर बताता हूँ। देखो देखो, हमने इंटीग्रेंड सॉल्व कर लिया, प्रिमिटिव हमारा इन टर्म्स ऑफ टी आया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, टी को tan इनवर्स एक्स वापस पुट कर नहीं कर रहे हैं, हम इस टी के अकॉर्डिंग अपने इंटीग्रेंड की लिमिट चेंज कर रहे हैं। वो लिमिट चेंज करना एक बार फिर से समझो। आपकी लोअर लिमिट जो भी है उसे आप यहाँ एक्स के प्लेस पर रखोगे पहले तो tan इनवर्स 0 0 हो गया, टी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, तो वर्बली कर रहे हैं टी की वैल्यू भी 0 हो गई, लोअर लिमिट 0 आ गई। अपर लिमिट है आपकी 1, आपने यहाँ पे 1 रखा, tan इनवर्स 1 हो गया। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो गई, टी स्क्वायर π/4 हो गया। मैं लिख के दिखा देता हूँ, टी स्क्वायर अगर π/4 हो गया तो टी की वैल्यू अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट π/2 हो गई।
लिख के कर लो या वर्बली कर लो, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो जो अपर लिमिट 1 है वो अपर लिमिट 1 नहीं है, अब वो √π/2 है। अब क्या करना है आपको, इसी अपने प्रिमिटिव में 2/3 का तो कुछ मत करना, 2/3 को तो ये लो, बल्कि बाहर लिख लो इसको, ये मैंने बाहर कर लिया। अब ये जो t है, पहले इसमें आप पुट करो अपर लिमिट √π/2 का होल क्यूब, माइनस लगाओ, अब t के प्लेस पर 0 रख दो, तो 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर हो गया। कितना हो जाएगा देखो, 2/3 का 2/3 pi मल्टीप्लाई, to the power 3/2/3. हाँ ये पाई की पावर 3/2 कर सकते हो इसको, और ये 8 हो सकता है, 2 का क्यूब, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, आपका आंसर हो जाएगा पाई टू दी पावर 3/2/12, पाई टू दी पावर 3/2/12। कैमरा नीचे का। यार मैं कैमरा ना, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, मैं डर लग रहा है कैमरा टच करने से, तो एक बार ये हिल जाता है ना, पता नहीं क्या होता है, फिर स्टार्ट नहीं होता। मैं बोल देता हूँ, लिख लो आप, मैं Okay, यहाँ sir. लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो सॉल्व करके आया ना, ये मैंने ऐसे किया है, देखो 2/3 का तो 2/3 लिखा है, मल्टीप्लाई √π का क्यूब का मतलब है पाई की पावर आप 3/2 लिख सकते हो, और ये जो 2 का क्यूब है वो 8 हो गया, तो 2 से 8 को कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, ये आंसर हो गया पाई रेज़ टू दी पावर 3/2/12। तो प्रैक्टिस क्या करनी है अभी आपको, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप पहले ये सोचेंगे कि टी किसको मानना है ताकि डेरिवेटिव आ जाए, फिर आपको वापस आना है, प्रिमिटिव निकालना है और लिमिट चेंज करनी है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन लिखो और पहले मुझे बताना टी किसको मान रहे हो। एक ये पूरे हाथों की एक्सरसाइज करवा देता है बोर्ड, तो बेकार होता है, ये पूरी जान लगानी पड़ रही है इसमें रब करने के लिए। ये होता क्या है ना, 2-3 दिन लिखा रहता है तो ये जम जाती है इंक इस पे, वो पाउडर नहीं बन पाता फिर, अदरवाइज ये पाउडर बन जाती है। ओके क्वेश्चन लिखो जी, 224 डालेंगे। क्वेश्चन इज लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, और यहाँ पे इंटीग्रैंड लिखेंगे √sin थीटा, √sin थीटा इनटू, ये रूट से बाहर है, cos क्यूब थीटा d थीटा, √sin थीटा इनटू cos क्यूब थीटा d थीटा। तो पहला काम आप मेरे को ये बताएंगे कि t या t², जो भी मानना है, किसको मानना है। चलो तो साइन थीटा को एक काम करो, क्या मानोगे, t या t²? t² मानो, चलो स्टार्ट करके देखो, थोड़ा कैमरा भी बड़ा सही लगे। साइन थीटा को t² मान के स्टार्ट करो, जब फंसोगे तब बताऊं। सर ये जो cos क्यूब थीटा है उसको हम cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा ब्रेक करके कर सकते हैं ना? बिल्कुल यही तो करना पड़ेगा, आप जो कह रहे हो ना यही करना पड़ेगा, आप डिफरेंशिएशन करो cos थीटा आ जाएगा। सर उसको फिर 1 - sin² थीटा में खोल के कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, जो जो आप बताते जा रहे हो यही सारे स्टेप्स हैं भाई। अटक गए हो, बता दो भाई, अटक गए हो तो जल्दी से। देखो आपने साइन थीटा को t² ले लिया, यस और नो बताओ, ले लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया, Yes. cos थीटा d थीटा उधर आ गया 2t dt। अब आपको बोला जाएगा वापस जाओ, तो इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट मत लगाना, साइन थीटा को t² माना है, t लिख लेना, cos क्यूब में से एक cos तो निकल गया d थीटा के साथ, एक cos निकल गया, तो cos² तो बच गया ना यहाँ पे, और जो cos निकल गया उसकी जगह पर आ गया 2t dt। अब आधा क्वेश्चन थीटा में, आधा क्वेश्चन t में फंस गया, थीटा होना नहीं चाहिए, थीटा का क्या करना है अभी, 1 - sin² थीटा। हाँ ठीक है, इसको मान लेते हैं 1 - sin² थीटा, मन में ही मान लो। अच्छा ये वाला t और ये वाला t लिख दिया मैंने t², 1 - sin² थीटा, t साइन by थीटा 4। पहले से t² है,
कितना लिख दूं, T4 हो गया। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, दो टर्म्स आएंगी, दोनों का इंटीग्रेशन करो, प्रिमिटिव लिखो और लिमिट चेंज करके यहां पुट करो। जरा पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लो। आप एक बार लिमिट चेंज करना बता दीजिएगा हाँ मैं फिर से बताऊंगा, पहले आप मुझे प्रिमिटिव बता दो क्या आ रहा है। अच्छा चलो प्रिमिटिव, सर t क्यूब बाय 3 माइनस t टू द पावर 7 बाय राइट, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी 7 बाई 7, ये आपका प्रिमिटिव आ रहा है। परफेक्टली ऑल राइट। एक बार लिमिट चेंज करना, फिर से देखेंगे। अच्छा इसके बाहर 2 लिख देना, ये बाहर कॉमन चल रहा है 2, हमने बाहर निकाल लिया था ना इसको, ये बाहर 2 चल रहा है। एक बार लिमिट चेंज करना, फिर से देखेंगे। लोअर लिमिट पे आएंगे, लोअर लिमिट क्या है हमारी, 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टी स्क्वायर 0 हो गया तो टी भी 0 हो गया भाई। तो लोअर लिमिट को तो 0 बना लो। अब आती है अपर लिमिट। चलो अब आपकी अपर लिमिट है पाई बाई 2, यहाँ थीटा को पाई बाई 2 रखो, साइन 91, टी स्क्वायर अगर 1 होगा तो टी कितना होगा, 1 ही होगा, तो अपर लिमिट 1 हो गई है। नहीं प्लस माइनस आपकी वन जो, नहीं होता? नहीं प्लस माइनस 1 नहीं, आपकी जो रेंज है ना, देखो 0 से पाई बाई 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो वहां पे साइन थीटा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, इसलिए आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी। 2/3 आंसर 2/3। तो देखो आसान हो गया ना अब तो ये, अब 2 तो बाहर ही है भाई, टी के प्लेस पर पहले 1 रखना है, तो 1/3 माइनस 1/7, फिर माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करनी है भाई, 0 पे तो फिर दोनों ही 0 हो रहे हैं, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। कितना आंसर आ रहा है, मेरे ख्याल से 8/21 आ रहा होगा, देखो। Yes. सर 8/21। सर हाँ तो आंसर 8/21 हुआ ना फिर। बस बहुत ही सिंपल काम सीख रहे हो, इंटीग्रेशन का रिवीजन भी चल रहा है देखा जाए तो, और लिमिट चेंज करके पुट कर रहे हो बस। ये किसी की पैंट फाड़ दी उन्होंने, देखो जरा, ये पैंट है, ये डस्टर बना दिया। क्वेश्चन ट्राई करो अगला, 225 लिखो। लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/√2, साइन इनवर्स यस डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। अच्छा क्वेश्चन नोट करो, 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1/√2, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। एक बार रिपीट। आई रिपीट, लोअर लिमिट 0, मैंने लिखा हुआ वैसे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/√2, फिर इंटीग्रैंड में लिखो साइन इनवर्स x, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा ना, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 लगा लेना। किसको टी मानोगे ये तो बताओ। साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स। अच्छा एक मिनट रुको, देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, चलो क्या होता है। 1 upon तो है under नीचे root वो, 1 minus 1 x upon root 1 minus x square बिल्कुल सही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट भी है, और कुछ एक्स्ट्रा है इसमें, क्या एक्स्ट्रा whole बोलो। cube. नहीं, अगर किसी भी नंबर की पावर 3/2 होती है ना, किसी भी नंबर की, तो इसमें एक तो a टू दी पावर हाफ है, और एक इसमें इनटू खाली a है, तभी तो देखो पावर ऐड करके 3/2 बनेगी। तो बताओ इसमें क्या क्या है अब, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, ये हो गया, और 1 एक minus खाली x 1 square. माइनस एक्स स्क्वायर है। चलो करो करो जरा, इसको ट्राई करो अपने आप, साइन इनवर्स एक्स को टी मान के ना, इसको ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो बताऊंगा। एनसीईआरटी से ऊपर लेवल है थोड़ा सा। ट्राई सब लोग करना, भी बैठना मत।
सर जो नीचे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसमें सर वो हम x के sin जगह हम inverse of- sin t लिख लेंगे ना। यस सर। हाँ, उसको तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई साइन टी, क्योंकि आपका फंक्शन तो टी में आना चाहिए ना फिर। थोड़ा सा स्टार्ट करवा रहा हूं, देख लो एक बार। साइन इनवर्स एक्स को टी लिया गया, इसको डिफरेंशिएट किया गया तो आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इधर आया dt। ठीक है, इंटीग्रेशन में वापस आते हैं तो ये t बन गया। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में से हाफ पावर चली जाएगी, है ना, तो यहाँ पर कुछ बचेगा वो लिखना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, खाली हाफ पावर निकल गई यानी रूट निकल गया, 1 पावर रह गई और ये dt आ गया। अब इसको खत्म करना पड़ता है, अगर x बचेगा तो x की वैल्यू यहां से निकालो और कोई रास्ता नहीं है। साइन t, जरा वर्बली बताओ, लिख cos दो square cos t। t। अच्छा, cos स्क्वायर t को ऊपर शिफ्ट करो, नीचे डिवाइड में फंसेगा नहीं तो ये sec स्क्वायर t। x square अब ये बन गया सर इसमें t into, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आएगा। हाँ कौन सा फॉर्मूला होता है ये बता दो, किस फॉर्म का क्वेश्चन है? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स। बाय पार्ट। बाय पार्ट्स का रिकैप करते हैं। आप इनमें से किसको बाहर भेजते हो बताओ? सर टी। टी। t। का इंटीग्रेशन नहीं आता। चेक करो, आपको टी का इंटीग्रेशन आता है, आपको इसका भी इंटीग्रेशन आता है, तो प्लान ए फेल हो जाता है। फिर प्लान बी होता है, प्लान बी में कौन बाहर जाएगा? जिसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जीरो। डेरिवेटिव ना, करेक्ट, बिल्कुल टी का ही होता है हमेशा, और किसी का जीरो होता ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की पावर कम होती चली जाती है और किसी का जीरो नहीं होता। तो चलो इसको बाहर लेते हैं, साथ साथ करते जाओ भी मेरे। टी बाहर, सेक स्क्वायर टी का प्रिमिटिव बोलो, tan tan t। t। जिसको बाहर ले जाते हैं यहाँ इंटीग्रेशन में उसका क्या लिखते हैं? डेरिवेटिव बोलो टी का, 1। 1 छोड़ो नहीं लिखेंगे, और सेक स्क्वायर टी का प्रिमिटिव tan t। बस अब एक tan t का प्रिमिटिव और लिखना है आपको, तो t tan t माइनस tan t का प्रिमिटिव बोलो, log sec log t। sec t। बहुत बढ़िया जी। अब एक काम करो, लिमिट चेंज करके पुट करके मुझे आंसर बता दो। चलो, प्रिमिटिव तो हाजिर है ना, अब तो लिमिट चेंज करनी है आपको बस, और यहाँ पुट करनी है। टी के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करो और मुझे पुट करके बता दो।0 to π/4। हाँ, 0 to π/4, करेक्ट। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। बहुत ध्यान से चलना, पहले जितने टी हैं सबको π/4 रख लेना, जितने टी नजर आए। सर π/4 माइनस हाफ log 2। π/4 माइनस हाफ log 2, ठीक आंसर है। π/4 या π/2? हाँ π/4, सॉरी ठीक है, π/4 ठीक है भाई। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। हो गया, आंसर बताओ। ध्यान से, पहले जितने टी हैं π/4, फिर माइनस लगा, फिर जितने टी हैं सबको 0। मेरे ख्याल से टी 0 पे तो सारे 0 हो रहा है शायद। हाँ, क्योंकि ये तो 0 हो ही जाएगा टी 0 पे, और log 1 आएगा, log 1 भी 0 ही होता है, 0 पे तो सारा 0 हो रहा है। हाँ, एक ही बात है, π/4 माइनस log√2 हो जाएगा आंसर। जितने टी हैं π/4 रखेंगे ना, यहाँ से शुरू करो बहुत ध्यान से। टी के प्लेस पर π/4, tan π/4 1 होता है, मैं नहीं लिखूंगा, माइनस log sec t में sec π/4। फिर उसके बाद ये अपर लिमिट का ब्रैकेट बंद किया करना है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट चेक करनी है। t0 फर्स्ट टर्म 0, t0 sec 0, sec 0 1 होता है, log 1 0, लोअर लिमिट सारी 0 है, अच्छी बात है। और आंसर हो गया आपका π/4 माइनस log√2। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, ये लो जी, क्योंकि sec π/4 की वैल्यू √2 ही होती है। तो आंसर हो गया π/4 माइनस log√2। क्वेश्चन नंबर 226। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, नहीं लोअर लिमिट 0 करनी है, सॉरी, अपर लिमिट 1। ऊपर x dx है, नीचे है x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1।
ऊपर x dx है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, x dx अपॉन x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। नहीं वो नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानसी मैम। मैम यहाँ पे इंक है क्या उधर आपके पास? ब्लैक इंक चाहिए थी। सर इंक तो नहीं है यहाँ पर आज। अच्छा, इधर भी खत्म हो गई ब्लू इंक। ब्लू इंक ना वो कैमरे में अच्छे से नहीं आती। अच्छा अच्छा, यहाँ पर भी वो दूसरी शीशी है वो ब्लू की रखी है, ब्लैक तो नहीं है सर। अच्छा मैम, चलिए कोई बात नहीं। मैम उधर है आज पीयूष आएगा उधर? पीयूष नहीं है सर, आज वो ना कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा मैम, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं उससे मंगवा लेता हूँ। जी बताइए, मुझे बता दीजिए। कोई नहीं मैम, मैं उससे मंगवा लूंगा फिर। मैम इधर पानी वाले को बोल देना, पानी डाल देंगे, पानी नहीं होता। ठीक है सर, ठीक। ओके मैम, ओके, थैंक यू। बताओ जी क्या करना है। देखो वो वाली फॉर्म अगर आप याद कर रहे हो ना, तो ऊपर उसमें x नहीं होता कभी, उसमें या सर तो एक्स x स्क्वायर को टी लेंगे ना। और क्या बताया मेरे को सिद्धांत में। देखो ये किसका डेरिवेटिव है, सोचो। x किसी का डेरिवेटिव होता है। चलो 2x होता है, 2x बताओ किसका होता है? x स्क्वायर का होता है ना। स्क्वायर। x स्क्वायर को t मानो ना, ऊपर का खत्म करो, फिर देखते हैं क्या आएगा। x स्क्वायर को t मानो, ऊपर का खत्म। इससे क्या हो रहा है देखो, आपकी ना सब जो पुरानी फॉर्म से रिवाइज हो रही है, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, टी मेथड तो लगा ही रहे हो क्या। सर इंटीग्रेट हो गया, लिमिट वाला बचा है। हाँ तो लिमिट को चेंज कर लेंगे ना। सर एक बार इंटीग्रेट वाला चेक कर लो। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया सबने। सर नीचे क्यों? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक बनेगी ना। हाँ तो ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर को टी लिया आप सबने, चेक करो, डिफरेंशिएशन कर दिया, 2x हो गया, साथ में dx हो गया, dt हो गया। अब वापस गए तो भाई x dx यहाँ से मिल गया आपको हाफ dt। हाफ आप जनरली बाहर रखते हो और नीचे जितने एक्स स्क्वायर है सबको t बनाओगे, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1। लिमिट हम बाद में लिखेंगे। अब नीचे क्वाड्रेटिक जब आ जाती है तो एक ही चीज करते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर। यही बताओ क्या ऐड करना है, चलो यहीं पे ऐड करेंगे ना, आगे क्यों जाए। t का कोफिशिएंट देखो कितना है, 1। 1 का आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 ऐड, 1/4 सब्ट्रैक्ट। बोलो किसका होल स्क्वायर बनाओ, किसका होल स्क्वायर बना देखो। प्लस t वन प्लस बाय टू का। 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा कुछ और भी बच गया, सर π/6 रूट 3 है 1/2 का आंसर। होल स्क्वायर। 3/4 बचेगा, तो 3/4 को √3/2 का स्क्वायर बना लो। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बताओ स्पेशल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है, x स्क्वायर 1/8 प्लस tan इनवर्स x बाय। राइट। तो 1/2 एक बाहर चल रहा है, फॉर्मूला होता है 1/a। ये जो a है ना इसको उल्टा करके लिख देना, ये रहा 1/a। फिर होता है tan इनवर्स x बाय a। x का मतलब ये जो t प्लस हाफ है ये डिवाइड होगा √3/2 से, तो मैं तो डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूं, देखो भाई 2t प्लस 1 अपॉन √3। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 एलसीएम लेके काट दो नीचे नीचे। अब इस वाले tan इनवर्स में लिमिट रखनी है, जो भी करना है इस tan इनवर्स में करना है, इस tan इनवर्स में लिमिट रखनी है। लोअर लिमिट बताओ चलो चेंज करके, 0 तो लो 0 रख लिया। अपर लिमिट बताओ 1 तो लो 1 रख लिया। चलो पुट करो आप, ये 2 से 2 गया। पहले तो tan इनवर्स में t के प्लेस पर 1 रखो, बोलो कितना लिखूं, सिंपलीफाई करके बताना। t के प्लेस पर 1 पुट करो, कैसे, ये तो 3/√3 आ रहा है, तो ठीक तो सर है। 3 को खोल देंगे तो। √3 आ हाँ जाएगा। तो √3 हो गया। चलो t के प्लेस पर 0 पुट करो, 1/√3। अब ये बताओ इनवर्स ट्रिगो के हिसाब से इनकी वैल्यूज आती है नहीं आती हैं? π/3 माइनस भाई π/6। 60 और 30। बिल्कुल 60 और 30, मतलब π/3 माइनस π/6। π/3 में से π/6 गए
तो बचे खाली पाई बाई 6 और आंसर हो गया पाई बाय 6√3। दैट्स ऑल, फाइनल रिजल्ट। सब पुराना माल है नए पैकेट में। अच्छा, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी और सिखाऊंगा आज, अभी पहले नोट कर लो ये। हो गया? अनएक्सपेक्टेड है जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, इसका आना अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप डेफिनेट में नहीं इनडेफिनेट में कर लेते हो, तो डेफिनेट के नाम पे उसमें लिमिट पुट करना रह जाता है। लेकिन अब जो करना आने जा रहा हूं ये बहुत एक्सपेक्टेड है। अब आप यहां से सीखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डालो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, कुछ भी लिख लो। देखो वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर पूरा फुल फ्लैश करें तो बहुत टाइम लगता है प्रॉपर्टीज को करने में, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने 7 प्रॉपर्टी तो आपके लिए भी दी है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कैमरा कुछ ज्यादा ब्लड हो रहा है। एक सेकंड होल्ड करो भैया, कैमरा साफ करता हूं। चलो कुछ साफ हुआ है। पहली प्रॉपर्टी, अगर आपका इंटीग्रल में लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, कोई भी इंटीग्रल है, ठीक है, यहां पे फंक्शन भी कुछ, चलो मान लो एफ एक्स है, आप बताओ क्या होना चाहिए? बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है, कॉमन सेंस है। अगर हम इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दें, हम कहें लोअर को अपर बना दो, अपर को लोअर बना दो, इंटीग्रेशन सेम रखो, सब कुछ सेम रखो, तो बताओ इन दोनों की वैल्यू में क्या फर्क होगा? सोचो। माइनस का फर्क तो होगा भाई, जो अपर लिमिट पहले पुट होनी थी अब वो बाद में पुट हो रही है, और जो बाद में होनी थी वो पहले हो रही है, तो माइनस साइन का फर्क आएगा। तो इसलिए दोनों इंटीग्रल आपस में इक्वल होते हैं विद नेगेटिव साइन। कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है इसका मतलब, ये तो पहले से पता है हमको, कुछ क्वेश्चंस में इस्तेमाल करनी पड़ेगी आगे जाकर। प्रॉपर्टी नंबर 2 समझो, ए टू बी कोई भी आपका इंटीग्रैंड है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपने क्या किया, ए टू बी तो ए टू बी रखा, नहीं कोई चेंज नहीं करा उसमें, तो आपने अपने पूरे फंक्शन के वेरिएबल को ही चेंज कर दिया। लेट से आपने एफ वाई डी वाई लिख दिया, या फिर आपने ए टू बी एफ टी डी टी लिख दिया, कोई भी वेरिएबल चेंज कर दिया, कर सकते हो। सोचो एक ऐसी देखो जरा, मान लो मैंने आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स का, आपने कर लिया भाई, एक्स क्यूब अपॉन 3 कर लिया, फिर लिमिट पुट कर दी 8 - 1 7 अपॉन 3, आंसर हो गया। फिर मैंने आपको एक और इंटीग्रेशन दे दिया, मैंने कहा 1 से 2 टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन करो, अब इसका आंसर बता दो। सेम ही तो आएगा, क्योंकि इसका प्रिमिटिव मैच करेगा, ये एक्स में होगा ये टी में होगा, लिमिट तो सेम ही है ना। और या फिर मैंने आपको कहा 1 से 2 वाई स्क्वायर डी वाई कर दो, तो ये सब आंसर सेम ही तो है। इसीलिए डेफिनेट में आप वेरिएबल को बदलकर फंक्शन में बदल देना, अगर एफ एक्स है तो एफ आई होना चाहिए, फंक्शन ना बदलकर अगर हम वेरिएबल को बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या है, एक्स स्क्वायर का ही करेंगे ना, अननेसेसरी उसको टी स्क्वायर क्यों बनाएंगे भाई? सीधी सी बात है, नहीं बनाएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जहां पे आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, जब आएंगे तो बताऊंगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी फिलहाल कुछ खास नहीं है। अब आती है थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट,
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए। अपर लिमिट ए कोई भी नंबर, नीचे 0 होना जरूरी है, कोई भी फंक्शन, ये आपका इंटीग्रल हो गया डेफिनेट। आप इसको क्या कर सकते हो, 0 लोअर लिमिट रखो, ए अपर लिमिट रखो, इसको तो चेंज करो मत। जो आपका इंटीग्रैंड है इसमें ये जो x है इसको चेंज कर दो, किससे, फंक्शन का फंक्शन a माइनस एक्स से। इसका तो प्रूफ भी आया था बोर्ड में 2 बार, अभी नहीं कराऊंगा, कराऊंगा बोर्ड का। तो 0 टू a f a माइनस एक्स करने से आपके इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। एक छोटा सा एग्जांपल देते हो आप, 0 से 1 x का इंटीग्रेशन करना है, बोल देना x का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, x का इंटीग्रेशन कर दोगे एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट पुट कर दोगे 0 और 1, पहले आएगी अपर लिमिट 1, फिर आएगी लोअर लिमिट 0, तो 1/2 हो गया। अभी काम करो, x के प्लेस पर रिप्लेस करो 1 माइनस एक्स। अब इंटीग्रेशन बोलो जरा, 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का x हो गया, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लिमिट वही रखना 0 और 1, पुट करके बताओ क्या आएगा। हमने अलग अलग 1/2 इसको पूरा एक मान के नहीं किया ना, 1 का अलग किया, x का अलग किया, 1/2 तो इसका 1 का x हो गया और x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बीच में लगा दिया। अब पुट करना 1/2 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ा क्या। इसलिए आप अपने इंटीग्रल में x को रिप्लेस कर सकते हो अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसा करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 70 से 80% क्वेश्चन डेफिनेट के ये अकेले प्रॉपर्टी कवर करते हैं, बाकी जो बचे कुछ है वो सब में आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करें। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जब इसके क्वेश्चन सारे खत्म करवा दूंगा उसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाओगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी कराऊंगा, अभी मत करो, एग्जाम टाइम पे कराऊंगा, जब बोर्ड एग्जाम होंगे तब 3-4 प्रॉपर्टी के प्रूफ करवाऊंगा। इन केस कोई आ गया तो कर लेना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर बोलना 227। 227 क्वेश्चन देखो जी, लोअर लिमिट लिखो 0, 0 ही दूंगा मैं तो आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट है π/2 और आपका इंटीग्रैंड है log 10x। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी ना लगाए ये वाली तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो सकता, इसका प्रिमिटिव नहीं मिलेगा, log 10x का प्रिमिटिव मिलेगा ही नहीं। कोई बच्चे कोशिश करते हैं इसमें इंटू 1 करके बाय पार्ट लगाते हैं, ये सभी लगाया था लेकिन ये ब्लॉक हो जाता है। क्या करना है देखो, आपको सबसे पहले आप अपने इंटीग्रल को i से लेट कर लो, इसका भी लॉजिक बताता हूँ क्यों लेट कर रहे हैं i से। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, log 10x इंटीग्रल को आपने पहले i लेट करना। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्योंकि नीचे 0 है, देखो ऊपर ये वाला हो गया π/2, इसमें जो x दिखाई देगा उसको रिप्लेस करेंगे, तो log तो log रहेगा, 10 रहेगा। बताओ इस x के प्लेस पे क्या लिखूं, बिल्कुल ठीक, π/2 माइनस एक्स, भाई अपर लिमिट माइनस एक्स कर दो। अब ये भी बता दो log तो log 10 90 माइनस एक्स क्या होता है, cot x होता है, तो ये आ जाएगा log के अंदर आ गया cot x, ये आ गया cot x। आपको क्या फायदा क्या हुआ, ये क्या बात हुई, log 10x था उसके बदले में आपने हमें पेश कर दिया log cot x, बात तो एक ही है। लेकिन बहुत फायदा होता है, कब फायदा होता है, जब आप इस इंटीग्रल को इक्वेशन नंबर 1 डालते हो और इस इंटीग्रल को इक्वेशन नंबर 2 डालते हो और इन दोनों को जब ऐड करते हो। इसीलिए आपको क्वेश्चन में पहले ही i रखवाया जाता है, क्योंकि i प्लस i कितना हो जाएगा इस साइड पे, अब 2i ऐड कर रहे हैं देखो, तो 2i 0 से π/2 का इंटीग्रल 1 रह जाएगा, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो 1 हो जाएगा। अब आप ये बताओ, दो लॉग जब ऐड होते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब वैल्यू लॉग के अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या मैं ऐसे लिख लूं, log 1 हो जाएगा और 10x cot x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 10x cot x मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 1। अब सोचो आपका जो 2i है उसमें क्या आया, 0 से π/2 का इंटीग्रल log 1 आ गया, बहुत बढ़िया बात हुई है। log 1 की वैल्यू क्या होती है सोचो, 0, आंसर ही खत्म, इंटीग्रेशन ही नहीं करना पड़ा, 2i इज इक्वल टू 0 और i की वैल्यू हो गई 0, कहीं भी इंटीग्रेशन ही नहीं करना पड़ा, वरना ये इंटीग्रेशन होता नहीं।
तो ये जो प्रिमिटिव है 0 से π/2 में जो भी ये फंक्शन है, इसका प्रिमिटिव जो भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन 0 और π/2 के बीच में उसकी जो वैल्यू होगी 0 से π/2 वो 0 होगी। प्रिमिटिव के बारे में हम भी नहीं जानते, मुझसे पूछोगे आप उसका प्रिमिटिव क्या है, तो मुझे भी नहीं पता। क्लियर है? ये क्वेश्चन बोर्ड का दिया, 2 मार्क्स में आया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये। तो प्रॉपर्टी का अच्छे से फायदा कब होता है, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मानकर जब ऐड करते हैं तो ऐसा फंक्शन आ जाता है उसको इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ता। इसलिए इस प्रॉपर्टी को वो लोग भी कर लेते हैं जिनको इंटीग्रेशन करना नहीं आता, तो वो भी कर लेते हैं। ट्राई करोगे अगला, बिल्कुल सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 228, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 log 1/x minus 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 log ब्रैकेट में 1/x minus 1। अब ये ट्राई करो। वही करना है, इसको हाईलाइट कर लो, फिर जो x है ना उसमें उसको x को रिप्लेस करो 1 माइनस एक्स से, और फिर ऐड कर देना। मेन फायदा तो ऐड होने के बाद होगा। सर हो गया, 0 ही है। यस, ये भी 0 आ रहा है। ये ऐड करके क्या बनाया वैसे? तो कट के 1 बन गया। तो 1 बनेगा। हाँ, तो लॉग के अंदर 1 आ गया, फिर तो बढ़िया बढ़िया बात हो गई। लॉग के अंदर 1 आएगा तो भाई 0 है। हाँ जी, हुआ। भाई बताएं, हुआ? लवन्य बताओ। यस सर। लॉग 1 नहीं आ रहा? अच्छा रुको, इधर बताओ जी, किसी को फंस गया या हो गया? कोई तो रिप्लाई करो। सर हो गया, हो गया। हो गया सर, हो गया। पहला काम, इंटीग्रेशन जो भी है उसको आपने हाईलाइट किया। अगले स्टेप में जाते हो, i इज इक्वल्स टू 0 to 1 log, जहां पे x दिखाई देगा वही हिट करेंगे। यहाँ पे x है, उसको हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स। बाकी सब कुछ सेम रखना है। ये बताओ, क्लियर है? बताओ रवन्या। इसको मैं ऐड कर रहा हूं सीधा, एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे अंदर अंदर। तो एडिंग 1 and 2, यहां पर आ जाएगा 2y, 0 से 1 का इंटीग्रल सेम, log 1 बन जाएगा। हम दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करते वक्त ना एलसीएम एलसीएम भी लेते जाएंगे साथ साथ। देखो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये एक वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई में इधर आ जाओ, ये एलसीएम लेके यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये एलसीएम में आ जाएगा नीचे 1 माइनस एक्स। ये देखो ऐसे हो गया। समझ गए वाली कहानी? भाई एलसीएम भी ले लिया और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं।
अब ये -1 +1 तो ऐसे कैंसिल हो गए। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है अंदर अंदर, सारा कैंसिल हो रहा है। 1 - x से 1 - x कैंसिल हो रहा है, इधर वाला x से x कैंसिल हो रहा है। बहुत बढ़िया बात, log 1 आ गया। जैसे ही log 1 आएगा तुरंत 0 लिख दो। टीचर को यहाँ बता भी दो लिखकर, log 1 0 होता है, इसलिए पूरा इंटीग्रल ही समाप्त हो गया। आपके इंटीग्रल की वैल्यू फिर से 0 है। एक सेट में जो मैंने पहले दिया था वो आया था, दूसरे सेट में मुझे याद है ये क्वेश्चन डाला गया था 2 मार्क्स में, ये भी एनसीईआरटी का नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई। नो सर। एक और करेंगे बस आज, क्वेश्चन नंबर 229 229 पहुंच गए हम। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 cos x minus sin x divided by 1 plus sin x cos x। ट्राई करो, cos x minus sin x divided by 1 plus sin x cos x। हाईलाइट करो इसे, प्रॉपर्टी लगाओ, ऐड करो जल्दी से। ये एनसीईआरटी का है, एन लिख लेना यहाँ पे, मर्जी है, मैं तो लिखवाऊंगा, आप देख लो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.11। क्या है आंसर? मेन तो फायदा ऐड करने के बाद होगा। अच्छा, एक बहुत जरूरी सूचना देनी है, पहले क्वेश्चन कर लो। ये भी 0 आ रहा है, लो जी, ये भी 0 आ रहा है, मजा आ रहा है। सर एक बार करा दो ये वाला। बोलो। यस, ये भी 0 आ रहा है, सर करा दो एक बार। क्योंकि जब आप ऐड कर रहे हो ना तो नीचे तो बेस सेम मिल रहा होगा, ऊपर ऊपर के ऐड हो जाएंगे सारे, वो सारे कट जाएंगे, 0 अपॉन जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। ना सही में आई प्रॉपर्टी? इधर बच्चों आपको सही में आई प्रॉपर्टी, बताओ। एक बार करवा दो। सर करा दो एक बार। आई एम ऑडिबल?